अब जो विधायक है ये इसको लोकल भाषा में कहते हैं पैंट शर्ट वाला विधायक है। ये विधायक जी अबोर में ज़्यादा रहते हैं। इनसे लोग नाक दुखी हैं, परेशान हैं। उस आदमी की तो कोई दीन धर्म, कोई ईमान ही नहीं है। उसने तो हर काम में कमीशन फिक्स कर रखा है और चौधरी देवीलाल जी के नाम को सिर्फ इस्तेमाल कर करके वो एमएलए बनने का प्रयासरत है। बाकी आदित्य चौटाला को तो ये सरे से नकार चुके हैं। यहाँ कोई भी चुनाव लड़ेगा वो हमारे ही परिवार का सदस्य है। अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटररेक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटररेक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं डबवाली विधानसभा में। मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी डबवाली में रैली करने जा रही है। ये सिरसा संसदीय क्षेत्र की रैली है। इसके साथ साथ प्रकाश सिंह बादल, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के किसानों के बड़े नेता थे, उनका स्टैचू भी जो है किलियांवाड़ी में लगाया जाएगा। इससे पहले वहाँ जननायक चौधरी देवीलाल का स्टैचू है। दिग्विजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव-गांव आप जा रहे हैं निमंत्रण देने के लिए। 8 दिसंबर को सिरसा संसदीय क्षेत्र की रैली होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? हमारा डबवाली हमारा घर है, परिवार है, हमारे अपने परिवारजन हैं और इनसे हर वर्ष 1 या 2 दफ़े हम सब मिलने आते हैं। यहाँ की जो मूलभूत ज़रूरियात की समस्याएं हैं उनको जानने आते हैं, कोई काम है उसको निपटाने आते हैं। और इसके साथ साथ 8 को हमारी संसदीय क्षेत्र की रैली इस बार डबवाली को होस्ट करने का अवसर मिला है। जहाँ रैली होती है, रैली की कामयाबी उस क्षेत्र पर निर्भर होती है। जितना उत्साह आप देख रहे हैं लोगों में है, सारे काम छोड़ के लोग जो है अपने गेहूं का और काम है सारे छोड़ के लोग यहाँ अगर आ रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि 8 तारीख की रैली ऐतिहासिक होगी। इतनी बड़ी रैली होगी जो पीछे की रैलियों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। वहीं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, जो चौधरी देवीलाल जी का स्टैचू है, उसके साथ में उनका स्टैचू लगने जा रहा है। डबवाली किलियांवाली बॉर्डर पर ये हरियाणा पंजाब भाईचारे की मिसाल कायम होगी। उसमें सुखबीर बादल जी और अजय सिंह जी उस स्टैचू का अनावरण करेंगे। ऐसे में हम सब लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपने नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। क्योंकि ये चुनावी साल भी इसको कहा जा सकता है। 2024 में विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव है। यहाँ मैं देख रहा था कि आपका नाम लेकर भी कहा जा रहा था कि दिग्विजय आप डबवाली आओ, डबवाली संभालो। तो भविष्य में उम्मीद है कि दिग्विजय, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली 2 बार जब मेरे पिताजी रहे, मेरी माताजी रहीं, यहाँ लोगों से इस तरह का एक जुड़ाव उन्होंने बनाया कि किसी को पराया नहीं समझा। उनने कहा कि हमें वोट दिए हों या किसी परिवार ने नहीं दिए किसी कारणवश, मगर हमने काम सबके करने हैं। और हर महीने वो यहाँ पे लोगों के बीच में आते थे, लोगों से बैठते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और प्रयास करते थे। डबवाली क्षेत्र की उन 10 सालों में विधानसभा में आवाज़ बहुत मजबूती से गूंजी थी। अब जो विधायक है ये इसको लोकल भाषा में कहते हैं पैंट शर्ट वाला विधायक है। ये यहाँ तो दिखते ही नहीं। ये विधायक जी अबोर में ज़्यादा रहते हैं। इनका यहाँ कोई निवास नहीं, कोई घर नहीं और इनसे लोग नाक दुखी हैं, परेशान हैं। इनकी गैरमौजूदगी में ये हल्का सूना पड़ा है। इसलिए सब लोगों में ये आम चर्चा तो है ही कि जेजेपी का प्रत्याशी यहाँ से मजबूती से आए तो हम दोबारा जेजेपी को रिपीट करेंगे। जेजेपी को ही बनाना चाहते हैं लोग। ये लोग अजय सिंह जी से आत्मीयता से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए लोग। आपने कहा कि आदित्य चौटाला है, वो भी गांव-गांव में झगड़ा करके, वो तो सरेआम पैसों का, वो कहते हैं कि ठगेरा लुटेरा आदमी है। उस आदमी की तो कोई दीन धर्म, कोई ईमान ही नहीं है। उसने तो हर काम में कमीशन फिक्स कर रखा है और चौधरी देवीलाल जी के नाम को सिर्फ इस्तेमाल कर करके वो एमएलए बनने का प्रयासरत है। बाकी आदित्य चौटाला को तो ये सरे से नकार चुके हैं। ऐसे आदमी को ये कभी भी अपने यहाँ नहीं आने देंगे। डबवाली क्षेत्र के लोग अजय सिंह चौटाला जी और उनके परिवार को अपना परिवार मानते हैं। निश्चित तौर पर उन्हीं को चुना है। तो परिवार का सदस्य है, कोई चुनाव लड़ेगा, ये अब ये भविष्य के गर्भ में है। बाकी मैंने जैसा कहा, यहाँ कोई भी चुनाव लड़ेगा वो हमारे ही परिवार का सदस्य है। राजस्थान के जो नतीजे आए थे पहले, जो है ये
कहा था कि चाबी से ताला खुलेगा राजस्थान विधानसभा का, लेकिन जब भी कहीं नई क्षेत्र में आप जाते हो, वहाँ पे हमारा कोई वर्कर नहीं था, ना पार्टी का झंडा पकड़ने वाला था। उसके बावजूद 19 क्षेत्रों में हमने मजबूत आदमियों को कैंडिडेट बना करके लड़ाया, हजारों वोट हासिल किए हैं। जिन लोगों ने चाबी पर मोहर लगाई है पहली बार राजस्थान में, जिनने कभी कल्पना ही नहीं की थी, 1 महीने में जब वो हजारों लोगों ने चाबी पर मोहर लगाई है, अब आप एक बात मान के चलें कि वो 5 साल पार्टी को अपना परिवार पार्टी मान करके काम करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। जब भी पहली बार आप कहीं जाते हैं तो उसका आंकलन नहीं कर सकते। अब 5 साल में हम कितनी मेहनत करते हैं और वहाँ राजस्थान में एक पार्टी को कहाँ स्टैंड करते हैं, वो असली मायने में उसका सही मूल्यांकन होगा। मैं ये मानता हूँ शुरुआती तौर पर जो रिज़ल्ट रहा है वो गैर कांग्रेसवाद को और बढ़ावा देने का रिज़ल्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये इस बात का भी सबूत है कि उत्तर भारत में, विशेष तौर पर हरियाणा में, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस कहीं बचेगी नहीं। तो गैर कांग्रेसवाद में फिर जननायक जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर बड़ा मैंडेट मिलने का बड़ा आसार बन जाता है। दुष्यंत चौटाला नौजवान नेता हैं और उनकी जो बढ़ती लोकप्रियता जो है वो जन जन को मोती है। उनका नरम स्वभाव, उनके काम करने की शैली, यानी ये बाकी जितने नेता हैं ये रिटायरमेंट पे हैं, ये पेंशन जाने वाले हैं। अगर आने वाला नेता है तो वो दुष्यंत चौटाला है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।